हम दिलवाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज। किस लिए दिलवाएंगे? क्योंकि उसने जंग रुकवा दी है। मासूम गाजा के लोगों को हम क्या दिलवाएंगे? फलस्तीनियों को हम क्या दिलवाएंगे? ईरानियों को हम क्या दिलवाएंगे? बाकी अरब ममालिक को हम क्या दिलवाएंगे? बात तो बड़ी पते की है, सवाल पूछेंगे। राज भी खुल चुका होगा आपके सामने कि पाकिस्तान में फलस्तीन का झंडा लहराना क्यों जुर्म है। साथ ही साथ बात करूंगा इस व्लॉग में, इमरान खान के केसेस एक बार फिर लटका दिए गए हैं और ये केसेस लंबे लटकेंगे। वजूहात क्या है वो भी आपको बताता हूं। साथ साथ जो हाइब्रिड मॉडल है ख्वाजा आसिफ जिसकी चुमियां ले रहे हैं, इसको लीगलाइज करने का प्लान कुछ नजर आ रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हाइब्रिड मॉडल बनने जा रहा है, जैसे कि मैंने कल बोला था। इसकी क्या तफसीलात है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है किसी अमरीकी सदर को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। हैरत अंगेज बात यह है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क ये कर रहा है। चंद दिन पहले मैंने एक साहब से बात की, मैंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप बकौल वेस्टर्न मीडिया के डेस्परेट है, वो चाहता है कि ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला है तो मुझे भी ज़रूर दिया जाए, मुझे खरीदना पड़े तो मैं खरीद लूंगा। तो उन पाकिस्तान नॉमिनेट करेगा उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए, जिस पर उन साहब ने कहा नहीं, हंगरी की वज़ीर आज़म से करवा दो, किसी बेहतर मुल्क से करवा लेता है। मैंने रीज़न करना चाहा, मैंने उनको बोला कि जनाबे वाला नहीं, ये पाकिस्तान से करवाएगा, कोई और मुल्क ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा। जितना खून डोनाल्ड ट्रंप के हाथों पर है इस टाइम पे गाजा के मासूम लोगों का, डोनाल्ड कोई मुल्क नॉमिनेट नहीं करेगा, ये हम ही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये नहीं हो सकते। तो आज खबर आ चुकी है, रियासत पाकिस्तान जो है जनाबे वाला वो डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करे। इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, ये नोबेल पीस प्राइज के लिए कहा जाता है कि हाथों पे योर हैंड्स मस्ट बी स्टेन्ड विद ब्लड। इससे पहले 2-3 ऐसे पॉलिटिकल नोबेल पीस प्राइजेस दिए गए हैं जिनकी कंट्रोवर्सी आज भी ख़त्म नहीं आती। 1973 में हेनरी किसिंजर को दिया गया था वियतनाम की पेरिस पीस अकॉर्ड के लिए। उसके बावजूद जनाबे वाला वियतनाम में लड़ाई चलती रही और आखिर में अमेरिका ये जंग हारा था। जो हेनरी किसिंजर के साथ जो साहब थे जिनको नॉमिनेट किया था, जिनका नाम बहुत मुश्किल है, मैं ले नहीं सकता, उन्होंने रिफ्यूज़ किया था कि पीस हुआ ही नहीं। उसके बाद नोटेबल सन 2009 में बराक ओबामा को दिया गया था कि जी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी स्ट्रेंथन की है। 1994 में यासिर अराफात, शिमोन पेरेस, इनको दिया गया था ओस्लो अकॉर्ड्स की वजह से, लेकिन इसके बावजूद लड़ाई जारी रही। अनवर सादात 1978 वाला जो अवार्ड है इजिप्ट का, ये सारे जो हैं चार आज भी काले तरीन अवार्ड माने जाते हैं। लेकिन जनाबे वाला क्या करें जब हो जाए। अब होगा क्या पाकिस्तान के साथ? ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक बड़ी दिलचस्प ट्वीट की है। साद रफ़ीक साहब ने कहा है जनाबे वाला, ये आप देख लीजिए, ये ट्वीट देख लीजिए। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि जिसे चारा डाल रहे हैं वो खाएगा भी और दौलती भी मारेगा। बहुत सारे दिनों से ये बात की जा रही है, बार बार की जाती रही है जनाबे वाला, कि डोनाल्ड ट्रंप को आप अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप डबल गेम खेलता है, वो आपकी बात सुनेगा, आपसे जो उसको चाहिए लेगा, क्योंकि देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड एंड अमेरिका में देयर डेफिनेटली इज़ नो फ्री लंच। आप डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूर नॉमिनेट कर रहे हैं, बल्कि मैं आपको ट्वीट बिता देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट किया है, ठीक है। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर 2026 नोबेल पीस प्राइज। उन्होंने डिसाइड किया है इन रिकॉग्निशन फॉर हिज डिसाइसिव डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, यानी कि अमेरिका ने हमें बचाया तो हम उसको नोबेल पीस प्राइज से अवार्ड करेंगे। खिल्ली उड़ेगी पूरी दुनिया में आपकी, भारत आपका मजाक उड़ाएगा। उसके बाद जनाबे वाला जाहिद हुसैन साहब हैं, बड़े सीनियर हैं, मुझे इनके साथ काम करने का मौका भी मिला है। जाहिद हुसैन साहब, इन्होंने कहा सो पैथेटिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्लान्स टू रिकमेंड Trump for Nobel Peace Prize, a man who have backed genocidal war in Gaza and planning to invade Iran. So shameful. इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इसके बाद नईम खालिद लोधी साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है, अक्सर ज़ेरे अताब रहते हैं, मामलात उनके ठीक नहीं हो पाते। टीवी पर आना उनका बैन है, 1-2 दफ़ा आए हैं वो जंग के दौरान, लेकिन अब बैन है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा इमीडिएटली मेक करेक्शन, फौरी ठीक करो। इट इज़ अ स्टूपिडिटी, बेवकूफ़ी ऑफ मॉन्यूमेंटल डायमेंशंस है, ये केटू के बराबर की बेवकूफ़ी है। When an entity is supporting 3 ongoing bloody and unjust wars, 3 unjust और bloody खूनी जंगें सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन, गाजा, ईरान, and help in only temporary
हॉल्टिंग वन वॉर इंडो पाक, और सिर्फ एक मदद की है टेम्पररी, recommended for Nobel Peace Prize. With this one bad and untimely decision, government could snap all goodwill with China, Russia, Iran, Palestine, and the entire peace-loving people of the world. Acknowledge the mistake rather than justifying this diplomatic and moral blunder. Hurry up, नहीं होते diplomatic blunder तो हमारे कोई नहीं होते जी, हमारे moral blunder होते। अब आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि सेनेटर मुश्ताक गाजा के लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते, या पाकिस्तान के किसी स्टेडियम में फ़लस्तीन का झंडा हम क्यों नहीं लहरा सकते। हम उम्मत मुस्लिमा के मामे बने हुए थे, हम कुरानी आयात के हवाले देते हैं, माइट इज़ राइट के कानून को हम नहीं मानते, लेकिन हम ट्रंप को खुश करने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। दिस इज़ अ स्टूपिड डिसीजन, इज़ अ सैड डिसीजन। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली टर्म में भी दूसरी टर्म में भी गाज़ा के मजलूम, वो मुसलमान ना भी हों, आप सिर्फ उनको इंसान समझें, तो उनके साथ जो सलूक किया गया है, आपको उनकी आहो पुकार समझ नहीं आती, आप कुछ और कर नहीं सकते, खामोश तो रह सकते। ईरान के ऊपर अनजस्ट अटैक, एवरीबडी नोज अनजस्ट अटैक। अगर इजराइल न्यूक्लियर वेपन रख सकता है, ईरान भी रख सकता है, हम रख सकते हैं, भारत रख सकता है, तो दूसरे भी रख सकते हैं। आप मामे नहीं लगे डिसाइड करें कि कौन सही है कौन गलत है। तो जनाब वाला ऐसी हरकतें मत करें, लेकिन ऐसी हरकतें की जाएंगी क्योंकि हमने डोनाल्ड ट्रंप के चापलूसी करके, उनके उठा के हमने अपनी जान बचानी है और इमरान खान की रिहाई रोकनी है। हमने अपने सारे इलीगल, ये जो गवर्नमेंट चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, इसको प्रोटेक्शन देनी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ना बोल सके, इसलिए ये किया जाएगा। कोई बात नहीं जनाब, गरीबों की आह लगती होती है, मजलूमों की आह लगती होती है, तो इंतज़ार कीजिए, कुदरत के इंसाफ का इंतज़ार कीजिए। ये अल्लाह मियां ने दुनिया ऐसी बनाई है कि ताकतवरों से हिसाब नहीं लिया जा सकता, तो कुदरत के इंसाफ का इंतज़ार करना बड़ा सख्त ज़रूरी है। साथ साथ इमरान खान के केसेस लटक चुके हैं जनाबे वाला, और ये लटके ही रहेंगे कुछ अरसा, ये केसेस लटका दिए जाएंगे मज़ीद, क्योंकि क्योंकि खैर आता हूँ बाद में। आज 9 मई का केस था, उसको लटकाया गया, जो आपका तोशाखाना है उसको लटकाया जाएगा, जो दूसरे केसेस हैं उनको मज़ीद लटकाया जाएगा। क्योंकि मेरा आखिरी टॉपिक जो मैंने रखा है वो ये है कि जनाब ये जो हाइब्रिड प्रो मैक्स निज़ाम चल रहा है नून लीग की फेवर के लिए, नून लीग को बादशाह बनाने के लिए, इस मुल्क का खुद सुपर किंग बनने के लिए, जो तमाम इलीगैलिटीज़ हैं उनको लीगल कवर देने के लिए इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि भाईजान अब इस सब को लीगलाइज करने की तैयारी है एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए। और हमारे जमहूरी प्रो मैक्स लीडर जो हैं मिस्टर बिल्लू भटनागर, बिलावल साहब उछल उछल के वोट डालेंगे, मौलाना साहब भी वोट डालेंगे, शाहबाज शरीफ साहब भी वोट डालेंगे, हमारे ये जो आइन के रखवाले जजेस हैं ये बैठ के तालियां बजाएंगे। मैंने ये टी शर्ट इसीलिए पहन चुकी है, ये आंटी आप देख रहे होंगे, मैं ज़रा फ्रेम टाइट है, ये आंटी वही आंटी हैं जिन्होंने हमें बताया था कि गवर्नमेंट बिक चुकी है, ये हम सबको मिलकर पी बना रहे हैं। तो ये हम सबको मिलकर वही बना रहे हैं जनाबे वाला। ख़बरें यही आ रही हैं, बड़ी तशवीशनाक ख़बरें हैं कि जनाब ये हाइब्रिड मॉडल को ही पाकिस्तान का हकीकी निज़ाम बनाया जाएगा। कुछ शेयर तुम्हारा, ज़्यादा शेयर हमारा। वो अक्षय कुमार का मीम आपको याद है ना, एक तेरा एक मेरा, दो तेरे दो मेरे, तीन तेरे तीन मेरे, खुश खुश। तो ये मॉडल आ रहा है जनाब पाकिस्तान में। खबरें कुछ ऐसी गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं कि वी आर अनस्टॉपेबल। देखते हैं, कोर्ट आपको बता रहा हूँ आपके, हाँ करते हैं यार, उसका भी कुछ करना है, पूरी ज़िंदगी उसको जेल में तो नहीं रख सकते। समझ जाइएगा किसने ये कोर्ट किया, किसने बोला, क्या बोला, किसको बोला, ये तफसीलात फिर किसी दिन। लेकिन अभी तो सबसे अफसोसनाक जो हम ये हरकत करने जा रहे हैं, किसी और मुल्क को चापलूसी करने देते हैं। ये जैसे कि नईम खालिद लोधी साहब ने बोला है कि ये टेम्परेरी पीस है, इंडिया ने हम पर हमला करना है, पर करना ही है। बहुत सारे लोग जो वर्दी में हैं, जो वर्दी में नहीं भी हैं, वो सारे ये बात कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है, देखते हैं क्या होता है आगे। आगे देखिए होता है क्या, किस हद तक हम लेटते हैं, किस हद तक हम जलील होते हैं, अपना नाम जलील करते हैं। ज़रा ये सोचिए कि आज गाज़ा के मुसलमान क्या सोच रहे होंगे, फ़लस्तीनी क्या सोच रहे होंगे, आज इजिप्ट वाले क्या सोचेंगे, मिस्र वाले क्या सोचेंगे, इराक वाले 10 मिलियन लोग क्या सोचेंगे, ईरान वाले 92 मिलियन क्या सोचेंगे, और मज़ीद जो लेबनान वाले क्या सोच रहे होंगे, मज़ीद जो डिस्ट्रक्शन आनी है वो सब बैठकर क्या सोच रहे होंगे। आप भी ज़रूर सोचिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।